तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं अब्रॉड होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विद शेफ राणा। जो कि आपको मालूम है, इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जहां जहां जिस जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, बहरीन में, दोहा कतार में, और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का पर्सनल एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब्रॉड में जॉब कैसे लेना है, अब्रॉड में काम कैसे होता है। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है कि शेफ का काम खाना बनाना ही नहीं होता, कुकिंग करना ही नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत सारे कौमी लोगों को मालूम नहीं होते हैं, सीडीपी लोगों को मालूम नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो से आप अगर कौमी हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आप सीडीपी हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी कि आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्या क्या और काम करने पड़ते हैं, क्या क्या और आपको लर्निंग की जरूरत है, क्या क्या और आपको सीखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप शेफ बन जाते हैं तो आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हम लोगों को नई नई चीजें सीखनी है, नए नए मॉडर्न कुकिंग करनी है, कि जैसे कि एक आइटम से हम लोग कई आइटम बना दें। हम लोग नए नए कुछ खोज करनी है कि एक आइटम ये तो बना हुआ है, इससे और भी क्या बना सकते हैं। यानी कि नई नई चीजें हम लोगों को निकाल के लेके आनी है, नई नई चीजें हम लोगों को दिखानी है कस्टमर को, तो ही कस्टमर आएगा, तो ही कस्टमर अट्रैक्टिव होगा यहाँ पे आने के लिए, कि वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये काम तो हमारा बेसिक काम है, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट काम है, ये जो भी शेफ लोग हैं। इसके अलावा और क्या क्या काम है, वो है नंबर 1, इन्वेंट्री। बहुत सारे लोग जो कौमी लोग हैं इन्वेंट्री के बारे में नहीं जानते। इन्वेंट्री हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में होता ही होता है, चाहे वो मंथली हो या वीकली हो या 3 महीने में या ईयरली हो। तो इन्वेंट्री करना बहुत जरूरी है, इन्वेंट्री सीखना बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री का जो मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर में स्टॉक इन हैंड कितना है, यानी कि जो कोई भी चिकन है या कैरेट है, वो कितना क्वांटिटी है। मानो चिकन 10 केजी है हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ स्टॉक में मानो कितना है वो काउंट करना है। यानी कि पूरा ड्राई स्टोर, पूरा फ्रोजन स्टोर, पूरा वेजिटेबल स्टोर, सबको काउंट करके सिस्टम से मैच करना ही वही इन्वेंट्री होती है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा वेरिएंस भी आता है। वो वेरिएंस हम लोगों को कैसे कवर करना होता है, उसके अगर ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसको, कैसे वो कवर करना होता है। तो हम लोगों को इन्वेंट्री भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिगर इन्वेंट्री के हम लोग कॉस्ट कटिंग भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं ऑडिट करने के लिए, जो ऑडिटर आते हैं वो इन्वेंट्री जरूर मैच करते हैं। तो इन्वेंट्री के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। वो कैसे होता है, बहुत सारे होटल में, रेस्टोरेंट में इन्वेंट्री मैनेजर होता है, इन्वेंट्री सुपरवाइजर होता है, आप उससे वो चीज सीख सकते हो, उससे वो चीज लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कॉस्ट। कॉस्ट हर किसी को मालूम है ही है फ्रेंड्स, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट के बारे में भी आपको सीखना बहुत जरूरी है कि ये आइटम हमने बनाया, यानी कि कोई भी डिश हमने बनाया, चिकन का डिश या वेजिटेबल डिश या सूप, उसका कॉस्ट कितना है, उसमें कितना हमारा खर्चा उसमें लगा, कितना उसमें हमारा इन्वेस्ट हुआ, और इसको हम लोग कितने में सेल करेंगे, तो उसमें कितना हम लोगों को कॉस्ट लग रहा है, वो सारी चीज निकल के आएंगी। जैसे कोई भी चीज हमने खरीदा, खरीदने के बाद कितना जो आइटम बनाया उसमें कितना कॉस्ट लगा है, और उसके बाद हम लोग उसको कितने पर बेच रहे हैं, उसके बीच का जो कॉस्ट होता है। अगर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा कॉस्ट के ऊपर, ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको। तो आपको कॉस्ट भी सीखना है, कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे कॉस्ट मैनेज करनी है, वो चीज भी आपको अपने सीनियर से, अपने इन्वेंट्री सुपरवाइजर से सीखना ही होगा फ्रेंड्स। तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ही वो चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाइजीन। अगर आप अब्रॉड में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हाइजीन मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग हाइजीन तरीके से काम नहीं करेंगे, किसी भी कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कोई भी कस्टमर किसी बीमारी से
बीमार हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोगों को हाइजीन बहुत जरूरी होता है फॉलो करना। ये हाइजीन की जो ट्रेनिंग आप वीडियो देख के ले सकते हैं, आप पढ़ के ले सकते हैं बुक से। ये हाइजीन की जो ट्रेनिंग है आपके होटल में होती होगी, आपके होटल में जो है हाइजीन का मैनेजर होता होगा, वो आपको ये सारी चीजें सिखा देगा। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी हाइजीन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। मैंने सेपरेट सेपरेट टॉपिक लिए हुए हैं कि ये क्या होता है, डेंजर जोन क्या होता है, कैसे हम लोगों को कैसे काम करना है हाइजीन के ऊपर, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है वो स्टाफ डॉक्यूमेंट। आपको स्टाफ का डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना भी आना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टाफ को प्रमोशन देना है तो उसका फाइल पूरा होना चाहिए। पूरे ईयर में उसने क्या क्या काम किया, उसका सीवी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल सेपरेट सेपरेट हर स्टाफ का होता है, और वो हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में होता है। जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ब्रांड वाले होते हैं, अच्छे अच्छे होटल होते हैं जो ब्रांड वाले, तो वहां पर स्टाफ का डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखना ही पड़ेगा। हर जो भी आपका पॉलिसी है अप्रोजल का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, वो आपको कंप्लीट करके वो फाइल में डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो होता है अटेंडेंस एंड ड्यूटी रोस्टर। आपको अटेंडेंस लगाना भी आना चाहिए। हर होटल में अटेंडेंस का जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई ऑनलाइन लगाता है, कोई आपका ऑफलाइन लगाता है, कोई कैसे भी अटेंडेंस लगाता है। रोस्टर, रोस्टर आपको बनाना चाहिए। रोस्टर में जो मेन चीज होती है वह है कि कौन से दिन हम लोग बिजी होते हैं, कौन से टाइम पे हम लोग बिजी होते हैं, कौन सा सीजन में हम लोग बिजी होते हैं, कौन से सीजन में हम लोगों को स्टाफ को वेकेशन देना है, कौन से दिन हम लोगों को स्टाफ को ऑफ, डे ऑफ जो होता है वो देना है। यानी कि रोस्टर का मतलब ये है कि आपको मैनेज करना है कब हम लोग बिजी रहते हैं, इवनिंग शिफ्ट में रहते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में रहते हैं या आफ्टरनून शिफ्ट में रहते हैं। तो वहां पर आपको स्टाफ ज्यादा रखना पड़ेगा। जो भी बिजी शिफ्ट है, रोस्टर का मतलब यही है, रोस्टर को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है रोस्टर को फ्रेंड्स। कभी हो सकता है जो भी स्टाफ काम कर रहा है वो सिक हो जाए, और दूसरे स्टाफ का ऑफ हो, तीसरा स्टाफ भी नहीं आए, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, वो बहुत जरूरी होता है मैनेज करना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कंप्यूटर लर्निंग। आप जैसे ज्वाइन करते हैं, हो सकता है आपको कंप्यूटर का बेसिक मालूम हो सकता है नहीं भी मालूम हो। अगर नहीं भी मालूम, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आप अपने सीनियर को देख के वो सारी चीज सीख सकते हैं कि ये सीनियर क्या क्या काम कर रहा है। जैसे स्टाफ का फाइल डॉक्यूमेंट्स कैसे बना रहा है, ऑर्डरिंग कैसे कर रहा है सिस्टम में, कंप्यूटर में, इन्वेंट्री कैसे कर रहा है ये कंप्यूटर में, और भी क्या क्या काम कर रहा है कंप्यूटर में। उसको क्या करना है, आपको एक नोट लेना है, नोटबुक लेना है, उस पर लिखते जाना है कि ये काम हमारा सीनियर करता है, या जो भी आपका मैनेजर है वो ये काम करता है कंप्यूटर में। उसको पूछना है, 100% बताएगा। ऐसा कोई भी सीनियर नहीं जो आपको नहीं बताएगा, तो आपको पूछना है और नोटबुक में नोट कर लेना है, और फिर उसी पर रिसर्च करनी है यूट्यूब वीडियो से या और भी कोई तरीके से, कि मेन्यू कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टाफ का अरेंज करके रखना है, और भी क्या क्या काम होता है कंप्यूटर का किचन में, वो सारी चीज आपको वहां पर सीखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंग्लिश, क्योंकि आपको मालूम है हर चीज किचन में, चाहे इंडिया ले लो, चाहे आप कोई भी कंट्री से, वो कंट्री ले लो या अब्रॉड ले लो, तो वहां पर इंग्लिश में ही आपको लिखना है। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स ले लो या कंप्यूटर में ले लो या ऑर्डरिंग ले लो, या आप कहीं भी काम कर रहे हैं, उससे कोई भी स्टाफ से आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बिगर इंग्लिश के आपको वहां पर नहीं आना है। तो इंग्लिश की तैयारी आपको वहां पर करनी ही करनी है। तो ये सारे पॉइंट हैं कि खाना बनाने के अलावा, कुकिंग के अलावा हम लोगों को इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर हम लोगों को प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, हर चीज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कौमी लोगों के लिए इससे लर्निंग मिलेगी, सीडीपी लोगों के लिए भी लर्निंग मिलेगी, जो सूशत वगैरह लेवल के लोग हैं उनको भी इससे
लर्निंग मिलेगी कि सबसे पहले हम लोगों को मॉडर्न कुकिंग करनी है, उसके बाद में कॉस्ट देखनी है, हमको इन्वेंट्री देखनी है, हाइजीन के ऊपर रिसर्च करना है, बहुत सारे स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज रखनी है, अटेंडेंस और रोस्टर की नॉलेज रखनी है, कंप्यूटर की नॉलेज रखनी है और सबसे मेन इंग्लिश सीखनी है और सिखानी भी है जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन कि शेफ को ग्रोथ कैसे करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए? ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए जिससे उनको भी ये नॉलेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।